ये बताइए, प्रधानमंत्री जो है हिंदू है या मुस्लिम है? प्रधानमंत्री जी सनातनी हैं, हिंदू हैं। कैसे कह रहे हैं? अब इसके लिए किसी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? कल जन विश्वास जो रैली था उसमें लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। छोड़िए महाराज, जब लालू जी की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी कौन हिंदू है कौन सनातनी है जानने के लिए, है? उनके मंत्री चंद्रशेखर जी रामचरितमानस, तुलसीदास पे किस तरह की व्याख्यान करते थे, ये उस सर्टिफिकेट की बात करने वाले लोग आज मोदी जी को सर्टिफिकेट देने की बात करते हैं कि वो हिंदू है कि नहीं है। और फतेह बहादुर उनके एक विधायक थे, उन्होंने किस तरह से माँ दुर्गा का अपमान किया था, माँ सरस्वती का अपमान किया था, तो वैसे लोग सर्टिफिकेट देंगे कौन हिंदू है कौन सनातनी है, कौन हिंदू नहीं है कौन सनातनी नहीं है। झूठे ढोंग आडंबर रचने वाले लोगों की सर्टिफिकेट की किसी को आवश्यकता नहीं है। और मोदी जी से बड़ा सनातनी और हिंदू कौन है जी, जो रामलला को 500 वर्षों के बाद लाकर स्थापित किए हों। ये तरह की बातें करने वाले लोग जनता में खुद ब खुद एक्सपोज हो जा रहे हैं। जनता देख रही है कि ये किस तरह की बातों को करते हैं और इनका असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है। अच्छा, ये यहाँ वो भी बोल रहे हैं कि अगर हिंदू रहते तब उनका माँ देहांत हुआ था तब मासा मुड़वाते, बाल बनवाते। बाल मुड़वाते कि बाल बनवाते, ये दिखा के कोई करता है? अपने रीति रिवाज संस्कृति का पालन किसी को करना है तो उस जनता को दिखा करके करेगा। बाल बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं ये उनको दिखाने जाएंगे? अरे पहले ये अपने आप को सही तो करे ना। ये तो दो तरह की बात करते हैं। ये जाते हैं तिरुपति में तो बाल बनवाते हैं और यहाँ दूसरे को हिंदू का सर्टिफिकेट बांटते हैं, जबकि उनके विधायक लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये तो दोहरा चरित्र दिखाते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ये कहते हैं कि इससे अच्छा अस्पताल बनवाते हैं और खुद जाकर तिरुपति में बाल बनवाते हैं। तो इनका दोहरा चरित्र तो इस देश की जनता देख रही है ना भैया, हमको दिखाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जनता मालिक है इस लोकतंत्र में और वो देख रही है कि एक इस तरह का ड्रामा ये लोग कर रहे हैं। उस पूरे मंच को देखे तो आप समझ गए होंगे। ये दोनों बेटों का हाथ उठा के ऐसे प्रोजेक्शन कर रहे हैं। क्या यदुवंश कुल में कोई और नेता नहीं थे जिनको वहाँ प्रोजेक्ट किया जा सकता था? इतने बड़े ये सनातनी अगर हैं तो क्यों नहीं ये कृष्ण जन्मभूमि को आज़ाद कराने के लिए बैठे हुए हैं? इनके ही वोट बैंक के लोगों ने ना कृष्ण जन्मभूमि को भी कब्जा कर रखा है। एक बार ये सनातनी तो जाए कृष्ण जन्मभूमि पर यलगार करें, केवल ये बोल दें, उसके बाद तो हम लोग उसको भी मुक्त करा लेंगे। हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। हम लोग आए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भव्य मंदिर भी बना, तारीख भी इनको बताए। बोले मुहूर्त गलत था। मुहूर्त की क्या बात है? बिना मुहूर्त दिखाए हुए कोई काम नहीं होता है बॉस। ये सब जो अच्छा वो ये भी बोल रहे हैं कि राम मंदिर का में पूजा पाठ किए हैं तो उसमें उनका औरत नहीं है, पूजा पाठ कर रहे हैं। अरे यार, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, किन की सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं? जो खुद ढोंग पाखंड कर रहे हैं, जो बोलते कुछ है करते कुछ है, उनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? वो धर्म के ठेकेदार हो गए हैं। अजब सी बात है। सनातन पे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है हमें सर्टिफिकेट की। वो ये भी बोल रहे हैं कि भगवान श्री राम जो है वो जब उनका पत्नी सीता जी नहीं थे तो उनका मूर्ति रख के पूजा किया गया था, तो मोदी जी क्यों नहीं ऐसा किया गया? अरे लालू जी केवल यही सब करते रहेंगे। वो क्यों नहीं चंद्रशेखर पर सफाई दे रहे हैं? वो क्यों नहीं फतेह बहादुर के बयान पर सफाई दे रहे हैं? वो केवल लोगों को बरगलाना चाहते हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि इतने बड़े सनातनी के अगर वो पैरविकार हैं और इतने बड़े सनातनी और हिंदुत्व की बात करते हैं तो चले केवल कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर एक आवाज़ उठाकर दिखाए। कृष्ण जन्मभूमि पर भी हम लोग आज़ादी ले लेंगे, लेकिन इनका वोट बैंक है। मुँह में राम बगल में छुरी, वही वाला हाल है कि मुँह से कुछ बोलेंगे और करेंगे कुछ। हिंदू कौन है हिंदू कौन नहीं है इस पे वो बोल रहे हैं। वो कृष्ण जन्मभूमि पे एक बार बोल के देखे ना, वो उनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि उनका एक वोट बैंक है, एक तबका है जो उसके इर्द गिर्द में कब्जा किए हुए है और उसको खुश करने के चक्कर में कृष्ण जन्मभूमि पे बोल ही नहीं सकते हैं। ये जो बोल रहे हैं इसका कोई आधार नहीं है, यहाँ की जनता सब जानती है। आचार्य शंकर बोले नाराज थे जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो। उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो नहीं देखा आपने? बीती बातों को कुरेदते रहिए। वो आरोप है उन लोग का सर। किन लोगों का आरोप है? जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका आरोप है। उसके बाद उन्होंने कुछ कहा? कुछ नहीं। सब लोग समर्थन में थे, सब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक हो रहा है। ये लालू जी जैसे लोग केवल आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। चलिए। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं परिवारवाद है, लेकिन कुछ लोग आप ही लोग कह रहे हैं परिवारवाद की पार्टी है। ये है वहाँ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, बीसा भारती, रोहिणी आचार्य लोगों की जगह है। इसके अलावा किसके लिए जगह है? अखिलेश यादव भी उनके संबंधी हैं। ठीक है,
पूरी तरह से परिवारवाद हावी है। कल मंच पर आए तो दोनों बेटों का प्रोजेक्शन किया। ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? उनके पार्टी में कोई और यदुवंश कुल के नेता नहीं है क्या? आपको भी कहा जाता है कि परिवारवाद की पार्टी है, आप लोग भी हैं। कहाँ परिवारवाद? देखिए एनडीए में है कि पशुपति पारस हैं, उनके बेटे भी हैं प्रिंस पासवान। लोग के बीच में काम करके आने वाले लोग जातिवादी और परिवारवादी नहीं हैं। वो अपने लिए ज़मीन पे काम करके आए हैं। कौन सा 2015 के पहले कहीं तेजस्वी यादव ज़मीन पे घूमने गए थे? तेज प्रताप जी घूमने गए थे? बॉर्न विथ गोल्डन स्पून, मुंह में परोस दिया गया, राजगद्दी आके मिल गई। राजतंत्र है साहब, लोकतंत्र है। जनता के बीच से उठ के आने वाले लोग यहाँ पे काम करते हैं। वोट देती है, वो बोलते हैं हमको तो भी जनता वोट देती है। कौन सी जनता वोट देती है भैया? उनका जो है, अच्छा वो बोलते हैं कि नहीं, उनका जो है माई समीकरण है। और आप माई समीकरण पे चल रहे थे और जैसे ही सत्ता गई तो छटपटाहट हुई और माई बाप कर रहे हैं। माई के साथ बाप भी याद आ रहा है। जनता उनको माई बाप करा देगी चुनाव में। 40 की 40 सीट एनडीए जीत कर आ रही है इस बार, इसके लिए निश्चिंत रहा जाए।